एक बादशाह जो बड़ी अजीम शान सल्तनत का मालिक था। अक्सर वो अपने महल की बालकोनी में खड़ा होकर बाहर सहन में काम करते हुए चलते फिरते नौकरों खादमों को देखा करता। इन नौकरों के हंसते मुस्कुराते चेहरे इसे हैरान कर देते। एक दिन इससे रहा ना गया तो इसने अपने सबसे अक्लमंद वजीर को बुलाया और पूछा, ये मेरे जो नौकर हैं ये कैसे खुशबाश फिरते हैं? ये मुझसे भी ज्यादा खुश नजर आते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गरीब हैं, इनके पास कुछ भी नहीं, कोई मालो दौलत नहीं और मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी ये मुझसे ज़्यादा खुश कैसे हैं? इनकी खुशी की आखिर वजह क्या है? वज़ीर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, बादशाह सलामत, अपने किसी खादम पर रूल नंबर 99 इस्तेमाल करके देखिए, इन सब की खुशी गायब हो जाएगी। बादशाह हैरान हो गया कि ये रूल नंबर 99 क्या है, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको दिखाता हूँ कि 99 का कानून रूल नंबर 99 क्या है और इसका कमाल क्या है, ये कैसे काम करता है। वज़ीर ने एक थैली लेकर इसमें 99 अशरफियाँ डाली और इस थैली पर एक इबारत लिखी, ये 100 अशरफियाँ तुम्हारे लिए तोहफा हैं। रात होने के बाद वो बादशाह को लेकर एक खादम के घर की तरफ चल पड़ा। उसने अशरफियों की वो थैली खादम के घर के सामने रखी। घर का दरवाज़ा खटखटाया और बादशाह को लेकर एक साइड पर छुप गया। बादशाह सलामत, अब रूल नंबर 99 का कमाल देखिए। बादशाह हैरान तो था कि ये वज़ीर कर क्या रहा है, लेकिन वो खामोशी से देखता रहा। दस्तक की आवाज़ सुनकर खादम बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नज़र ना आया। फिर उसकी नज़र थैली पर पड़ी। उसने वो थैली उठाई और अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद घर में हलचल के आसार नजर आने लगे। घर रोशन हो गया था। खादम यकीनन अशरफियों को गिन रहा होगा। उसने वो अशरफियाँ गिनी होंगी तो वो 99 निकली होंगी, जबकि थैली के ऊपर 100 लिखा हुआ था। उसने सोचा होगा कि एक अशरफी शायद बाहर गिर गई हो। खादम बाहर निकला और अशरफी की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले भी बाहर निकल आए। सब मिलकर अशरफी को तलाश करने लगे, लेकिन अशरफी होती तो उनको मिलती ना। खादम अपने बच्चों को डांट रहा था कि वो ध्यान से अशरफी तलाश करें। वो बड़े गुस्से में और बेचैन दिखाई दे रहा था। सारी रात वो बच्चों को डांटता रहा और अशरफी तलाश करता रहा। अगले दिन जब वो खादम काम पर आया तो थका हुआ और परेशान था। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो सारी रात सो नहीं पाया। ना ही वो किसी से सही बात कर रहा था और ना ही काम पर इसका ध्यान था। अशरफी ना मिलने का गम इसके चेहरे पर लिखा हुआ था। बादशाह समझ गया कि 99 का कानून कैसे काम करता है। उस खादम को इस बात की खुशी नहीं थी कि उसे 99 अशरफियाँ मिली हैं, बल्कि वो तो एक ना मिलने वाली अशरफी के गम में था। दोस्तों, हम सब लोग भी सारी ज़िंदगी 99 के कानून पर अमल करते रहते हैं और परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। हमें अगर 99 नेमतें मिल भी जाएं, फिर भी हमारा ध्यान उस एक नेमत पर होता है जो हमें नहीं मिली होती। हम उन 99 नेमतों को भूलकर उस एक नेमत के पीछे भागते रहते हैं। इसे हासिल करने को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। 99 मिलने की खुशी को भूलकर एक ना मिलने का गम गले लगा लेते हैं और फिर हम दुखी, उदास, अफसुर्दा रहते हैं। जिंदगी में आप खुश तब ही रहेंगे जब आप अभी जिंदगी में जो कुछ हासिल करना है, जो कुछ अचीव करना है, उसका हिसाब रखने के साथ साथ जो आप हासिल कर चुके हैं, जो आप अचीव कर चुके हैं, जो नेमतें आपको मिल चुकी हैं, उनका भी हिसाब रखेंगे, उन पर अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आप एक खादम बनकर भी खुश रहेंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो बादशाहत भी आपको खुशी नहीं दे सकेगी। और जिंदगी में हर दिन कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।